पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, आज पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि संजीव अरोड़ा जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास कुल 3 डिपार्टमेंट थे। उनमें से एक डिपार्टमेंट जो था एनआरआई विभाग था, वो उनसे लेकर डॉक्टर रवजोत सिंह को दे दिया गया है और डॉक्टर रवजोत के पास जो डिपार्टमेंट था वो था लोकल बॉडीज़, वो संजीव अरोड़ा को दे दिया गया है, यानी कि स्वैप किए गए हैं। आपको बता दें कि इस समय संजीव अरोड़ा के पास कुल 3 डिपार्टमेंट हैं और डॉक्टर रवजोत के पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट था जो था लोकल बॉडीज़। उसमें जो है बड़ा फेरबदल किया गया है, यानी कि जो ये डिपार्टमेंट हैं आपस में स्वैप कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी पंजाब ब्यूरो अंकुश महाजन मेरे साथ मौजूद हैं। अंकुश, जो आज की अपडेट सामने आई है, क्या है इस पर क्या खुलकर बात बताएं कि आखिर कौन सा डिपार्टमेंट चेंज किया गया है और क्या कारण क्या है इसके पीछे? कुलविंदर, आपको बता दें कि कल पंजाब कैबिनेट की बैठक होने जा रही थी, लेकिन उससे पहले बड़ा फेरबदल जो है कैबिनेट में किया गया है। संजीव अरोड़ा, जो कि अपने आप में काफी एक पावरफुल मिनिस्टर माने जा रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने चार्ज संभाला तो उनके जो है उनको बड़े मंत्रालय जो है वो सौंपे गए हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ साथ एनआरआई मिनिस्ट्री भी दी गई थी, जो कि पहले कुलदीप सिंह धालीवाल के पास थी, क्योंकि कुलदीप सिंह धालीवाल ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मंत्री लगाया गया। और अब संजीव अरोड़ा को और जो पावर दी गई है, उनको लोकल बॉडी मिनिस्ट्री भी दी गई है, जो कि अभी डॉक्टर रवजोत गरेवाल, जो कि इस विभाग का काम संभाल रहे थे, इस मंत्रालय को देख रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर रवजोत गरेवाल से जो है लोकल बॉडी मिनिस्ट्री दी गई है और उन्हें अब जो है अब उनका जो मंत्रालय था वो भी संजीव अरोड़ा को दिया गया, जबकि संजीव अरोड़ा के पास एक एनआरआई मंत्रालय था जो कि कुलदीप सिंह धालीवाल से उन्हें मिला था। अब वो विभाग जो है डॉक्टर रवजोत गरेवाल को दिया गया है। डॉक्टर रवजोत गरेवाल अब एनआरआई विभाग के साथ साथ जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्ट्री पहले से ही उनके पास है, उस विभाग के मंत्री रहेंगे। हालांकि इसके पीछे कारण क्या रहे हैं ये अभी जो बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से लोकल बॉडी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उसमें जो डॉक्टर रवजोत गरेवाल की जो कार्यगुजारी थी उस पर कई सवाल खड़े हुए थे और उसी को लेकर अब संजीव अरोड़ा को ये जो है मंत्रालय वो सौंपा गया है। जी, अगर दूसरा पक्ष देखें तो क्या नगर निगम जो चुनाव होने जा रहे हैं पंजाब में, बेकायदा बेशक इसकी अभी तक कोई डेट रिलीज नहीं की कि आखिर कब होंगे, लेकिन लगता है कि इस चीज को मद्देनजर भी ये फैसला लिया गया होगा। बिल्कुल उसके के मद्देनजर भी लिया गया, क्योंकि एक बड़ा अब जो फैसला जो हो रहा है, क्योंकि नगर निगम के जो चुनाव होंगे उससे पहले जो एक बड़ा जो मंत्रालय जो था वो लोकल बॉडीज का, अब उसको भी संजीव अरोड़ा को दिया गया और संजीव अरोड़ा को और मजबूत जो है मंत्रालय दिया गया, उनकी पावर्स में और जो है बढ़ोतरी की गई है। क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा की सीट छोड़कर संजीव अरोड़ा को जो है विधानसभा चुनाव लड़ाया गया लुधियाना वेस्ट से, और उसके बाद जब वो जीत कर आए तो उन्हें एक बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री दी गई। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पहले सबसे पहले दी, उसके साथ एनआरआई और कई और विभाग जो दिए गए। इसके साथ साथ अब जो उन्हें लोकल बॉडी विभाग भी दिया गया है और लोकल बॉडी विभाग, जैसे कि अब नगर निगम के चुनाव है तो नगर निगम चुनाव में एक अच्छा एक इम्पैक्ट डाला जाए, क्योंकि अब विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं है। इसी को देखते हुए इस फेरबदल को माना जा रहा है, जो आपस में रिशफल किया गया उससे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, एक चीज और समझाइए कि जैसे पहले संजीव अरोड़ा के पास 2 अलग विभाग भी हैं, जो कि एक तो उद्योग मंत्री भी हैं और दूसरा उनके पास ये लोकल बॉडीज भी आ गया, तो क्या समझते हैं ये आपस में कोरिलेट भी करते हैं या फिर जो एक उनके पास बिजली मंत्रालय भी है ये आपस में कोरिलेट करते हैं? बिल्कुल आपस में कोरिलेशन एक ही संबंध है, क्योंकि इस पे जिस तरीके से एनआरआई के साथ साथ माफ करिए जो इंडस्ट्री के साथ साथ अब इन्हें जो लोकल बॉडी दिया गया, क्योंकि दोनों विभाग जो आपस में जो है वो संबंध रखते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो इंडस्ट्री है वो लोकल बॉडीज के साथ साथ ही चलाई जाती है। तो इसी वजह से जो लोकल बॉडी का जो विभाग है वो भी इन्हें दिया गया, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ ही जो मिलता जुलता विभाग है और लगातार क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव है, चाहे वो नगर निगम के चुनाव है या जो आगे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसी वजह से आम आदमी पार्टी
कि सरकार में इतना बड़ा फेरबदल किया गया और डॉक्टर रवजोत गरेवाल से ये विभाग लेकर जो है संजीव अरोड़ा को दिया गया है। जी। अंकुश जी, एक मैं आपसे एक कमेंट और लेना चाहता हूं, थोड़ा सा अलग है, लेकिन जैसे आज भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से सरपंचों के साथ सीधे सीधी बात की गई, तो इससे पहले जो नशे का जो दूसरा फेस है, नशे के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई है पंजाब सरकार की तरफ से, ये एक कदम उठाया गया, यानी कि अब 2 हो गए, और तीसरा कदम जो है हेल्थ कार्ड जो है 15 जनवरी को इशू करने की जो कवायद है वो भी शुरू कर दी जाएगी। क्या लगता है, जो ये 3-4 चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ राजनीति के जो गलियारे हैं वहां पर कैसी चर्चा हो रही है इन चीजों की? बिल्कुल, ये जो फैसला खुलेगा अपने आप में बेहद बड़ा फैसला और इसी वजह से इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जो सरकार ने जो दावा किया है कि एक अच्छा गवर्नेंस देने की बात कही है और उसी के तहत ही ये जो फैसला लिया गया है। चाहे बात आपने भी की कि सरपंचों से मुलाकात की, उसके बाद शाम को जो है व्यापारियों के साथ ही बड़ी मुलाकात जो है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की हुई है मोहाली में। तो उसके बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया और फेरबदल किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं और चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है। क्योंकि जैसे पहले भी बताया कि डॉक्टर रवजोत गरेवाल की जो मंत्रालय में जो कारगुजारी थी उससे भगवंत मान खुश नहीं थे और इसी वजह से जो है फैसला लिया गया। और अब उन्होंने कहा है कि व्यापारियों को किसी तरीके की दिक्कतें ना आए, किसी तरीके का उनको परेशानी झेलनी ना पड़े, इसी वजह से जो बड़ा फेरबदल किया गया है। और आज मंत्रालय तब दिया गया जब उन्होंने चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात हो चाहे भगवंत मान की बात हो, आज ही जो है व्यापारियों से मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।